अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कंफर्ट डिवाइसेस। तो पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ कंफर्ट डिवाइसेस एंड टाइप्स ऑफ कंफर्ट डिवाइसेस। टाइप्स में हमने क्या डिस्कस किया था? पिल्लो, तो बैक रोल तो हमने डिस्कस किया था। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ कंफर्ट डिवाइसेस। तो उसमें हम आज देखेंगे एयर एंड वाटर मैट्रेसेस, ठीक है ना। तो जो एयर एंड वाटर मैसेज हैं ये एक स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रेस हैं। दीज आर फिल्ड विथ वाटर और एयर विच मूव्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मैट्रेस टू द अदर, दस रिड्यूसिंग प्रेशर टू द सेम एरिया। तो जो एयर और मैट्रेस वाटर होता है तो वो वन पार्ट ऑफ द मैट्रेस होता है, उससे क्या रिड्यूस होता है प्रेशर ऑन द सेम एरिया। जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं, जिनको ब्रेड सोर्स होते हैं, प्रेशर अल्सर्स होते हैं, तो उससे प्रिवेंट होने से बचने के लिए कंफर्टेबल डिवाइस यूज़ करते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एयर एंड वाटर मैट्रेसेस। एंड इट इज़ आल्सो यूज टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, और प्रिवेंट हो जाती है उससे प्रेशर अल्सर्स और बेड सोर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है दैट इज बेड क्रेडल। तो जो बेड क्रेडल है इट्स ए फ्रेम यूज टू होल्ड बेड लिनन फ्रॉम टचिंग द पेशेंट। तो जो बेड क्रेडल है ये ये फ्रेम जैसा होता है, यू कैन सी हियर, ये ये बेड क्रेडल। तो जो बेड क्रेडल है ये फ्रेम जैसा होता है। तो इट्स ए फ्रेम यूज टू होल्ड, इसे हम होल्ड होता है, बेड लिनन होता है इसे फ्रॉम टचिंग द पेशेंट। मतलब कि अगर कोई बर्न पेशेंट होता है हॉस्पिटल में, तो उसमें क्या है कि उसको बेड लिनन टच नहीं होने चाहिए। जो बेड लिनन होता है या क्लॉथ है उससे टच होगा उससे, तो उससे उसको पेन होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बेड क्रेडल। तो उससे बचने के लिए हम बेड क्रेडल यूज़ करते हैं टू कीप द बेड क्लॉथ्स अवे फ्रॉम द इंज्योर्ड एरिया, ठीक है ना। तो जो एक क्रेडल होता है ये सेमी सर्कुलर होता है और रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है और ऑफ मेटल। ये वुड का भी होता है, बैम्बू का भी। इसका पर्पस क्या था? इट प्रिवेंट प्रेशर फ्रॉम द वेट ऑफ लिनन टू अलो एयर टू सर्कुलेट अराउंड आवर लिम्स। नेक्स्ट क्या है? दैट इज कार्डियक टेबल। तो जो कार्डियक टेबल है, बेड टेबल प्लेस्ड इन फ्रंट विद अ पिल्लो ऑन इट। इन फ्रंट हम यूज़ करते हैं विद अ पिल्लो ऑन इट, इसके ऊपर हम पिल्लो यूज़ करते हैं। जो पेशेंट है वो फॉरवर्ड की तरफ आएगा इससे, तो रेस्ट इससे कर सकते हैं कार्डियक टेबल से। टेबल विदाउट पिल्लो इज यूज फॉर राइटिंग एंड मील्स। जो ये कार्डियक टेबल है ये मील्स के, इस पे खाना भी खा सकता है पेशेंट और मील्स और राइटिंग भी कर सकता है। यूज फॉर पेशेंट्स विद कार्डियक कंडीशंस एंड अस्थमा। तो ये कार्डियक पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं या अस्थमा पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। पोजीशन शुड बी चेंज टू रिलीव फैटिक। तो हमने इसमें पोजीशन चेंज करने हैं टू रिलीव फैटिक। तो इसके पर्पस क्या है? पेशेंट कैन रेस्ट ओवर द टेबल विद द हेल्प ऑफ पिल्लो। तो पेशेंट हेल्प कर सकता है कार्डियक टेबल से अगर उस पर पिल्लो हम रखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है? दैट इज कॉटन रिंग्स, ठीक है ना। तो कॉटन रिंग्स क्या है? इट्स अ स्मॉल सर्कल्स ऑफ कॉटन रोल्स विद गॉज और बैंडेज विद होल इन द मिडल। तो इमेज देख सकते हैं कि जो कॉटन रिंग्स कैसे होता है। इट्स अ स्मॉल सर्कल ऑफ कॉटन, ये स्मॉल सर्कल होता है कॉटन का विद ए गॉज और बैंडेज। तो इसके यूज़ क्या है? ये यूज टू रिलीव प्रेशर फ्रॉम स्मॉल एरियाज सच एज एल्बोज एंड हील्स। नेक्स्ट क्या है? दैट इज ट्रेपीज बार। Bar is suspended from an overhead frame to head of bed.
आप देख सकते हैं इधर ट्रेपीज बार की, तो ये ट्रेपीज बार है, ठीक है ना। पर्पस क्या है इसका, पेशेंट कैन ग्रास्प द बार टू रेज द ट्रंक ऑफ द बेड सरफेस और टू मूव अप इन बेड। तो इसका पर्पस क्या है, इसको पकड़ के जो पेशेंट हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, अपनी मतलब अगर वो नीचे गया हो बेड से तो अपने आप को मूव करेगा उसको पकड़ के अपवर्ड्स और टू रेज द ट्रंक ऑफ द बेड सरफेस। सो नेक्स्ट क्या है, दैट इज सैंड बैग्स। दे आर sand filled plastic bags that can be shaped to body contours, can be used in place or in addition to truncated rolls। जो सैंड बैग्स होते हैं ये प्लास्टिक बैग्स होते हैं जिसमें सैंड होता है। तो जो सैंड बैग्स हैं ये हम यूज़ करेंगे इन प्लेस ऑफ और इन एडिशन टू ट्रंकेटेड रोल्स। जो ट्रंकेटेड रोल्स हमने देखे थे पहले उसके सैंड बैग्स हैं, ये उसकी जगह भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर फुट में कोई सपोर्ट चाहिए तो हम सैंड बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फुट ड्रॉप होता है या कोई इंजर्ड पार्ट होता है, जो सैंड बैग्स हैं ये फर्म होता है एज कम्पेयर टू ट्रंकेटेड रोल्स। हम जो सैंड बैग्स यूज़ कर इसको हम इजीली मूव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ट्रंकेटेड रोल्स। जो सैंड बैग्स हैं ये हम यूज़ करते हैं to immobilize extremities and maintain specific alignment, body alignment, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्या है, दैट इज साइड रेल्स। जो आपने देखा होगा जो बेड होता है पेशेंट्स बेड ये साइड में होता है। साइड रेल्स और द बॉर्स पोजिशनड अलोंग द साइड्स ऑफ द लेंथ ऑफ द बेड, ये बेड के साइड में होता है, ठीक है ना। तो उसके पर्पज़ क्या, इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड और यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग मोबिलिटी। तो जो साइड रेल्स हैं ये सेफ्टी होते हैं पेशेंट के लिए एंड और आल्सो यूज फॉर इंक्रीजिंग मोबिलिटी, मतलब कि जो पेशेंट होता है वो गिर ना सके। जो साइड रेल्स है उसके लिए ये सेफ्टी है। जो पेशेंट है वो पेशेंट को साइड रेल्स को पकड़ के अपनी पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। प्रोवाइड असिस्टेंस इन रोलिंग फ्रॉम साइड टू साइड और सिटिंग अप इन बेड, तो ये पेशेंट को हेल्प करता है मूव करने में। तो नेक्स्ट क्या है, नी रेस्ट है नेक्स्ट। दिस इज अ डिवाइस प्लेस अंडर द नीज टू प्रोवाइड कंपोर्ट। तो नी रेस्ट है ये हम प्लेस करते हैं अंडर द नीज टू प्रोवाइड कंफर्ट। पर्पज क्या है इसका, दिस गिव्स रिलैक्सेशन एंड थस रिलीव्स पेन ऑन टेंडन्स बीनीथ द नीज। ये रिलैक्सेशन ये पेन को रिलीव करता है ऑन टेंडन्स बीनीथ द नीज। तो जो नीज बिलो होता है ये रिलैक्सेशन करता है जो पेशेंट बेड रिडन होते हैं उनके। तो नेक्स्ट क्या है, दैट इज वेज और एबडक्टर पिलो। तो ये क्या होता है, इट्स अ ट्रायंगुलर शेप्ड पिलो मेड अप ऑफ हैवी फोम। तो जो एबडक्टर पिलो है ये एक ट्रायंगुलर शेप होता है तो हैवी फोम का बना होता है। तो क्यों कहाँ यूज होता है, इट इज़ यूज टू मेंटेन लेग्स इन एबडक्शन फॉलोइंग टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो हम जो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं आफ्टर सर्जरी हम एबडक्टर पिलो यूज़ करते हैं। इससे क्या है कि जो लेग्स होते हैं इन एबडक्शन जो एबडक्शन में रह जाए तो मेंटेन इन लेग्स फॉलोइंग टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो हिप रिप्लेसमेंट के बाद यूज़ होता है। ओके, थैंक यू।